पानी खिलाने पर दोस्तों से चल रही थी अदावत। मौका पाते ही 10वीं के छात्र को किया अगवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर गोपालगंज से सामने आ रही है। बिहार का गोपालगंज जिला हमेशा अपने कारस्तानी को लेकर सुर्खियों में रहता है। कभी मछली के मुड़ा के लिए खुली झड़प, तो कभी मुर्गे की मौत का बदला लेने के लिए बमबाजी, तो कभी लिट्टी और मीट खाने के लिए गोलीबारी और हत्या होती है। लेकिन आज एक महज एक समोसा के लिए CBSE के 10वीं छात्र का अपहरण कर लिया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास की है। अपहरण की खबर मिलते ही पुलिस अलर्ट हुई, ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस की दबिश को देख अपहर्ता पसडीला चवर में छात्र को छोड़कर अपहर्ता फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बरामद परीक्षार्थी कुचायकोट प्रखंड प्रमुख बबली सिंह के भतीजा व संजय सिंह के पुत्र पंकज कुमार है। पंकज से पूछताछ कर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। पंकज ने पुलिस को बताया कि उसके साथी जो बिहार विकास विद्यालय में सीनियर थे, पिछले कुछ दिनों से समोसा खिलाने के लिए टॉर्चर कर रहे थे। जब समोसा खिलाने से मना कर दिया तो प्लानिंग कर 8-9 लड़कों ने मिलकर अपहरण कर एक घर में ले जाकर पीट रहे थे। शोर मचाने पर स्थानीय लोग और पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने की सूचना पर सभी छोड़कर भाग निकले। घायल छात्र को इलाज सदर अस्पताल में कराया गया है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव के रहने वाले कुचायकोट के प्रखंड प्रमुख बबली सिंह के पति अखिलेश्वर सिंह के भाई संजय सिंह का सरैया वार्ड नंबर 1 में मकान है, जहां उनका परिवार रहता है। उनका पुत्र पंकज कुमार बिहार विकास विद्यालय में पढ़ता है। केंद्रीय विद्यालय गोपालगंज में परीक्षा देकर दिन के 1 बजे निकला था। स्कूल से ही मनभर दोस्त पीछे लगे थे। जैसे वह अपने घर के सामने बुलेट बाइक एजेंसी के पास पहुंचा, साथियों ने बाइक से घेर कर उठाकर बैठा लिया। बगल के लोग देख इसकी सूचना उसके घर वालों को भी दी। कुछ लोग पीछे लग गए। कुचायकोट प्रखंड प्रमुख के पति अखिलेश्वर सिंह DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मिलने उनके चैम्बर में थे। तभी भतीजा को उठाकर ले जाने की खबर मिली। प्रमुख पति ने DM को बताया तो वे एक्शन में आ गए। उसके बाद SP स्वर्ण प्रभात ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई में जुट गए। नगर थाना अध्यक्ष ललन कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार की टीम छात्र को बरामद करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी। इतने में छात्र के मिलने की खबर मिली। पुलिस महकमा 40 मिनट तक बेचैन रहा। छात्र के बताने के रूप 2 किशोरों को हिरासत में लेकर छापेमारी की जा रही, जबकि कांड में शामिल बच्चे फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चाय नहीं मिली तो पति ने खोया आपा, पत्नी के चेहरे पर फेंका खौलता हुआ तेजाब। बिहार में मामूली विवाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला चाय नहीं देने के विवाद से जुड़ा है, जिसमें नशेड़ी पति ने पत्नी के चेहरे पर खोलता हुआ तेजाब डाल दिया। घटना मरौना प्रखंड के नदी क्षेत्र अंतर्गत लालमनिया गांव की है। आरोपी पति विकलांग है, जो कि नशेड़ी भी है। जानकारी के मुताबिक पति के चाय बनाने के लिए आग पर चढ़ाए गए सस्पेंस में बाथरूम साफ करने के लिए घर में रखे तेजाब को खोला दिया और फिर पत्नी के चेहरे पर फेंक उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। सूचना के बाद नदी थाना क्षेत्र की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान वो अफसोस के आंसू भी बहा रहा था कि शराब के नशे में उसने ऐसा कांड क्यों कर दिया। शराबी पति ने बताया कि उसने गांव के लोहा नाम के युवक से 100 रुपए की दर से 5 बोतल देसी फाइटर ब्रांड की शराब खरीदी थी, जिसके बाद उसने अपने घर में देर रात मछली बनवाकर खाया और शराब पी। शराब के नशे में ही उसने अपनी पत्नी से चाय मांगा, जिसके बाद पत्नी ने चूल्हे पर चाय बनाने से सस्पेन चढ़ाया था। उसने गर्म सस्पेन में तेजाब को डालकर खौलाने के बाद पत्नी के चेहरे पर फेंक दिया। आरोपी ने बताया कि 3 दिन पहले भी उसने बिना गर्म किए ही पत्नी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था, जिसमें वो बच गई थी। लेकिन आज गर्म तेजाब डालने के बाद वो बुरी तरह जख्मी हो गई।
इसके बाद महिला के चिल्लाने पर गांव के लोगों ने उसे आनंद फानंद में अस्पताल भेजा और पुलिस को मामले की सूचना दी। गिरफ्तार आरोपी खुलकर बताता है कि शराबबंदी के बावजूद उसके गांव में धड़ल्ले से शराब बिकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के। नाबालिग से रेप कर गंगा नदी में फेंका, सभी आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के सैदपुर क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गंगा नदी में फेंकने के आरोपी 4 बाल अपचारी और एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक एवं नगर क्षेत्राधिकारी सैदपुर की अगुवाई में 14 मार्च को नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म करने वाले 4 बाल अपचारी व एक अभियुक्त को माहपुर स्टेशन जाने वाले मार्ग पर माहपुर नहर पटरी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के एक गांव में निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे पिता के बीमार पड़ जाने पर पिछली 3 मार्च को काम पर आए बाल अपचारी वीरेंद्र कुमार अपने मकान मालकिन की पोती को बैला फसला लिया और 5 मार्च को अपने साथी विजय कुमार के साथ मिलकर उसे कोचिंग जाते समय वाराणसी घुमाने के नाम पर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। दोनों नाबालिग लड़की को चौबेपुर ले गए, जहां इनके 3 दोस्त शैलेश कुमार, शिवांश और राहुल मिले। वीरेंद्र और विजय किशोरी को अपने दोस्तों को सौंपकर वापस आ गए। शैलेश, शिवांश और राहुल ने वाराणसी में हाईवे के किनारे एक गेहूं के खेत में किशोरी को ले जाकर बलात्कार किया और दिन भर उसे वाराणसी घुमाने के बाद पकड़े जाने से बचने के लिए उसे विश्व सुंदरी पुल पर ले जाकर गंगा नदी में फेंक दिया। नदी में मछली पकड़ रहे मल्हारों ने उसे बचाकर स्थानीय पुलिस चौकी नगवा को सूचित किया, जहां से उसे BHU ट्रामा सेंटर वाराणसी में भर्ती कराया गया। बालिका के होश में आने पर उसके द्वारा फोन नंबर बताने पर उसके घर सूचना दी गई, जहां 6 मार्च बालिका को परिजनों की सुपुर्द कर दिया गया। बालिका के सदमे में होने के कारण और परिजनों द्वारा लोक लज्जा से भी भयभीत होने के कारण 12 मार्च को 5 आरोपियों को नामजद करते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त लिखवाया गया। पूछताछ से नाबालिग वीरेंद्र कुमार ने बताया कि उसने मोबाइल फोन खरीदने के लिए रुपए की जरूरत पड़ने पर अपने तीनों दोस्तों को 20,000 रुपए के एवज में नाबालिग को उन्हें सौंपा था। आरोपियों को आवश्यक कार्यवाही करते हुए न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड गाजीपुर रवाना किया जा रहा है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।